बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमने पिछले लेक्चर में हम्द की मश्क को मुकम्मल किया था। आज हमने शुरू करनी है नात। नात के बारे में आप सब लोग कुछ जानते हो? नात का क्या मतलब है? चले आए देखते हैं कि नात का मतलब क्या है। नात एक ऐसी नज़म को कहा जाता है जिसमें रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ की जाए, उनके बारे में बात की जाए। अब हम इसके मुश्किल अल्फाज के मायने देखेंगे। तो अब ये देखें, अल्फाज भी दिए गए हैं, यहाँ उनके मायने भी दिए गए हैं। देखें, फ़िदा का कुर्बान, हकीकत का असलियत, बेकस बेयारो मददगार, बेनवा बेसरो सामान, रेहा आज़ाद। उसके बाद यहाँ आए, देखें, वाली मालिक, आसरा सहारा, आरजू ख्वाहिश, मुद्दुआ मुराद। तो देखें, अब हम इसकी तशरीह की तरफ आते हैं। हम शेर पढ़ेंगे और इसका थोड़ा सा तफसीली जायज़ा लेंगे। हमारे नबी अहमद मुस्तफ़ा हैं, फ़िदा उन पर हम, वो रसूल खुदा हैं। यहाँ रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बात ये हो रही है कि हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अहमद मुस्तफ़ा उनका नाम है और उन पे हम सब कुर्बान हैं। हमारी जानें, हमारे माल, सब कुछ उन पर कुर्बान है और वो अल्लाह ताला के आखिरी रसूल हैं, अल्लाह ताला के प्यारे रसूल हैं। हकीकत की सूरत दिखाई उन्होंने, खुदा तक पहुँचने का वो रास्ता है। हकीकत असलियत को कहा जाता है। तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सीधी राह दिखाई, हमें इस्लाम जैसा ख़ूबसूरत मज़हब के बारे में बताया और हमें इस्लाम पर अमलो पैरा होने की बहुत सी तालीमात बताई। इसीलिए रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुदा तक पहुंचने का रास्ता भी माना जाता है। तो हकीकत की सूरत हमें उन्होंने ही दिखाई, उन्होंने ही हमें इस्लाम के बारे में बताया, उन्होंने ही हमें इंसानियत का दर्स दिया। इसीलिए रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में ये कहा जाता है कि हकीकत की सूरत दिखाई उन्होंने खुदा तक पहुंचने का वो रास्ता है। यहाँ पर शायर क़य्यूम नज़रिए कहना चाह रहे हैं, वही बेकसों बेनवाओं के वाली, गरीबों यतीमों का वो आसरा है। देखें, बेयारो मददगार, बेकसों का मतलब है, और बेनवा यानी बेसरो सामान। अब यहाँ रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफ़त के बारे में बात की गई कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेयारो मददगार, जिनका कोई मदद करने वाला नहीं, उनका आसरा है। बेसरो सामान, बेसरो सामान, जिनके पास कोई सामान नहीं है इस्तेमाल करने को, रहने को घर नहीं है, उनके भी वाली दोस्त हैं, मददगार हैं। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यतीमों और गरीबों का भी सहारा है ही रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। वही सबका आसरा है, वही सबके मददगार हैं। हुए हैं उनकी मोहब्बत के कैदी, ये जानो जहाँ के दुखों से रहा है। तो यहाँ शायर क़य्यूम नज़र ये कहना चाह रहे हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो लोग, तो ये कहना चाह रहे हैं यहाँ शायर कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो लोग मोहब्बत उनसे करते हैं, जो लोग उनसे बहुत प्यार करते हैं, वो दोनों जहानों के दुखों से रहा है। इस जहान में भी उन्हें कामयाबी ही मिलेगी और आखिरत में भी उन्हें कामयाबी ही मिलेगी। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत से मुराद ये कि उनकी बताई गई तमाम तालीमात पर अमल किया जाए और जैसे उन्होंने इस्लाम पर अमल पैरा होकर दिखाया, पूरी कोशिश की जाए कि उनकी तालीमात पर वैसे ही अमल किया जाए और उनकी तालीमात को वैसे ही फैलाया जाए, बढ़ाया जाए, ताकि लोग उन पर अमल पैरा होने की कोशिश कर सकें। हमेशा रहे नाम उनका ज़ुबां पर, वही आरज़ू हैं, वही मुद्दुआ हैं। तो शायर क़य्यूम नज़र यहाँ पे ये कहना चाह रहे हैं, यहाँ पे दुआ कर रहे हैं अल्लाह ताला से कि या अल्लाह, हमेशा उनका नाम हमारी ज़ुबान पर रहे, हमेशा उनकी मोहब्बत हमारे दिलों में कायम रहे। यही हमारी ख्वाहिश है, यही हमारी दुआ है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम इस पूरी दुनिया में हमेशा रहे और उनका ज़िक्र हमारी ज़ुबान पर हमेशा रहे। तो शायर ये लिखी किसने हैं? शायर क़य्यूम नज़र ने। इसको अच्छे से याद करनी है आपने और उसके बाद आपने क्या करना है कि आपने इसके मुश्किल अल्फाज जो हैं वो इमला के तौर पर अपनी
कापियों पर, अपनी नोटबुक्स पर लिखने हैं और उनकी बार बार मश्क करनी है ताकि आपको वो अच्छे से याद हो जाए। अल्लाह हाफ़िज़।